नमस्ते दोस्तों, हम लोग का हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जो रुक्मिणी प्रकाशन रेलवे से वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 9000 प्लस एमसीक्यू है। 2018 से 2022 में पूछे गए रेलवे के अनेक एग्जामों में। आज का हम लोग टॉपिक कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद बहमनी साम्राज्य, भारतीय आंदोलन, सूफी आंदोलन एवं मुगल साम्राज्य क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो कौन थे? हरिहर हो जाएंगे। देखिएगा, गोलकुंडा किला किस राजा के दौरान या किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? तो कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनाया गया था। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो हम्पी। देखिएगा, किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किया था? तो कौन सा हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय देखिए कौन से साम्राज्य के महानतम शासक हुए थे? तो ये किससे हो जाएंगे? विजयनगर के हो जाएंगे। कृष्णदेव राय किनके? देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। विख्यात देखिएगा इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल द्वारा लिखित ए फॉरगोटेन एम्पायर्स निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? तो ये विजयनगर साम्राज्य के विषय में है। देखिए, सिवेल द्वारा लिखित क्या है? ए फॉरगोटेन एम्पायर हो जाएगा। कृष्णदेव राय देखिएगा किस वंश से संबंधित हैं? तो किस वंश से संबंधित हैं? तो हो जाएंगे तुलु वंश से। कृष्णदेव राय तो हो जाएंगे तुलु वंश से संबंधित। आगे देखिएगा, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो कौन से साम्राज्य कृष्णदेव राय हो जाएंगे? तो देखिएगा, ये साम्राज्य जब आ जाएगा तो हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा। वाडियार देखिएगा राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो किस क्षेत्र में हुआ है? मैसूर, जो कर्नाटक में पड़ता है। देखिएगा, हम लोग कृष्णदेव राय जब साम्राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? विजयनगर। और वहाँ तक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? देखिएगा 590 क्वेश्चन नंबर में कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो वंश जब पूछा गया तो कौन सा वंश हो जाएगा? तुलु वंश हो जाएगा। और देखिएगा, साम्राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा? विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। वाणिवास देखिएगा, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ है? तो मैसूर में हुआ है। निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो कौन था? डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक तो देखिएगा, संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि फारसी यात्री देखिएगा अब्दुल रज्जाक कि देखिए किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तब मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हम्पी देखिएगा, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी किसकी थी? विजयनगर साम्राज्य की। मध्यकालीन भारत के वीर नरसिंह देखिए इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो कौन से राजवंश हो जाएंगे? तुलुब राजवंश। विजयनगर देखिएगा राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो कौन थे? कृष्णदेव राय ही थे। तिरुमल राय मध्यकाल की भारत में इनमें से देखिए किस राजवंश के संस्थापक थे? तो कौन सा? आरवीडु राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत में इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो कौन से संस्थापक हो जाएंगे? संगम वंश के। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों दुनिया के समक्ष लाया था? तो कौन थे? तो थे कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। कर्नल कॉलिंग मैकेंजी हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? यानी कैवीं शताब्दी में हुआ था? तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य एवं देखिएगा विभाजन से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था तथा जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। कौन था? तो ये था गोलकुंडा किला था, जिसको 12वीं शताब्दी में देखिएगा काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था और 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 605 में कह रहा है
कि मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को देखिएगा किसने बनाया था, यानी कहाँ बनाया गया था, तो ये जौनपुर में बनाया गया था। देखिएगा चिनकिलिज खान के शासनकाल में तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम अल मुल्क भी कहा जाता है। ये कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद में क्या हो जाएगा, चिनकिलिज खान के शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक ना, जिसे निजाम अल मुल्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा कौन सा साम्राज्य का स्थापना 1347 में किया गया, तो बहमनी साम्राज्य हो जाएगा। जैनुल आबदीन अपने सहिष्णु देखिएगा विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था, जैनुल आबदीन, तो कहाँ हो जाएगा, कश्मीर के हो जाएंगे। देखिएगा किसने अपनी राजधानी गुलबर्गा में स्थानांतरित कर बीदर को बनाया था, तो कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो कहाँ, कर्नाटक हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ क्या है, हसन गंगू द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन, इसका प्रथम क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म की स्थापना कैवीं ईस्वी में किए थे, तो कैवीं ईस्वी में हो जाएगा, तो हो जाएगा 15वीं ईस्वी में किया गया था। किस स्थान की स्थापना देखिएगा 1577 में गुरु रामदास द्वारा किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, अमृतसर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 614 का रहा है 10वां सिख गुरु कौन थे, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 615 कह रहा है निम्न में से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था, तो बंदा बहादुर के प्रसिद्ध कौन थे, बंदा सिंह थे। अपने संदेश देने के लिए किस भक्तिकालीन संत ने हिंदी का प्रयोग किया था, तो रामानंद हो जाएंगे। 1200 ईसा पूर्व में देखिएगा वीर शैव आंदोलन, कौन सा आंदोलन है, वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये कर्नाटक में हुआ था। जिंदावस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, तो फारसी का, किसका, पारसी का जिंदावस्था पारसी धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, देखिए किस सिख गुरु ने बनवाए थे स्वर्ण मंदिर को अमृतसर में, तो हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब देखिए किसका पवित्र ग्रंथ है, तो ये सिख का पवित्र ग्रंथ है। किस देखिएगा सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हर मंदिर साहब को आधारशिला रखी थी, तो किसने रखी थी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ देखिए किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, तो हो जाएगा सिख संप्रदाय का। पंजाब में किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो अमृतसर को ही पहले किस पंजाब के किस शहर को, यानी अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। देखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने यानी देखिए खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे, तो 1699 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। किस धर्म के देखिएगा सिख धर्म के पहले गुरु कौन हुए, तो गुरु नानक देव हुए पहले गुरु सिख के। खालसा देखिएगा सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर देखिए कब शहीद हुए थे, तो 1716 में शहीद हुए थे। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है, तब देखिएगा दमदमा साहिब या तलवंडी साहिब जो है वठिया क्या है, श्री पटना साहिब पटना ये भी है, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली ये नहीं है, बाकी श्री केसगढ़ देखिएगा साहिब आनंदपुर ये भी सही है। भारत में देखिएगा बैसाखी का त्यौहार 1699 सिखों के कौन से गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किए गए थे। यह पद का स्थापना किया गया यानी कैमे गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। तो अभी हम लोग देखे थे कैमे गुरु 10वें गुरु थे। सूफी आंदोलन का पहला क्वेश्चन है कि एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था, वो कौन थे, शेख सलीम चिश्ती हो जाएंगे। चिश्ती देखिएगा सुहरावादी कौन सा हो जाएगा, सुहरावादी। देखिएगा चिश्ती सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है,
तो ये सब शब्द जितना भी है ये सूफी धर्म से संबंधित है। चिश्ती सिलसिला से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से देखिएगा एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बोले कहाँ है? अजमेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है अजमेर, इनमें से देखिए किस सूफी संत से संबंधित है? तो अभी वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 635 कह रहा है विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य। 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित हैं? तो यूपी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। शेख मोइनुद्दीन देखिएगा चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है, ठीक ना, तो ये कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अब देखिएगा सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जिसे क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था, खानकाह। सूफी परंपराओं के देखिएगा संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र गीतों का पाठ होता है समा शब्द का अर्थ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अजमेर में हो जाएगा। मध्यकालीन देखिएगा सूफी परंपरा के संदर्भ में वली, कौन सा शब्द है? वली। वली शब्द का अर्थ क्या होता है? वली शब्द का अर्थ होता है संत। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है। अजमेर में देखिएगा उर्स महोत्सव किस सूफी संत ने पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह थे। क्वेश्चन नंबर 645 देखेंगे कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित मस्जिदों में से देखिएगा किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया है? तो जामा मस्जिद, दिल्ली। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। किस मुगल शासक ने देखिएगा ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल किसने? शाहजहां हो जाएगा। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अहमद देखिएगा अहमदनगर की रानी देखिएगा बादशाह अकबर का विरोध किया था। कहाँ का? अहमदनगर की। किस रानी ने देखिएगा बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो उसका नाम था चांद बीबी नाम था। क्वेश्चन नंबर 653 है कि पानीपत के तीसरे युद्ध कब? 1761। देखिएगा अहमद शाह अब्दाली ने किसके विरुद्ध किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या हो जाएगा आंसर? मराठा हो जाएगा। जो तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठों ने किया था। जहांगीर भारत का देखिएगा कैवा मुगल बादशाह था? तो कैवा हो जाएगा? चौथे जहांगीर मुगल बादशाह था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 655 कह रहा है कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो तीसरा कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएगा। 15वीं सदी में बाबर ने देखिएगा किस खेल को भारत को लोकप्रिय बनाया? तो कौन सा हो जाएगा? पोलो खेल को। बाबर की जीवनी देखिएगा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया गया? तो ये तुर्की भाषा में। इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो बाबर के द्वारा ही मारा गया था। देखिए किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया? तो अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक नहीं था? तो देखिएगा उस्ताद अली खान यही तो नहीं था, बाकी राजा टोडरमल था, अब्दुल फजल ये भी थे, और फरीक क्या है? अजीउद्दीन ये भी थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। अली देखिएगा अली कुली सलीम और अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम देखिए इसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये कौन हो जाएंगे? शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही। किसने देखिएगा दीन इलाही धर्म की स्थापना की? तो अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमीदा बानो बेगम देखिए किसकी माँ थी? तो किसका? सम्राट
अकबर की माती हमीदा बानो बेगम। आगे देखें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 665, कहता है अफगान शासक बाबर ने भारत में देखिए कैमी ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना किए थे? तो 1526 में। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने देखिएगा किसके शासनकाल के दौरान भारत में यात्रा किए थे? तो जहांगीर हो जाएगा। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? अभी वह कौन सा भाषा? तुर्की भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई और जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफना दिया गया? तो कौन हो जाएगा? सम्राट अकबर। किसने देखिएगा कई विश्राम गृहों, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसने दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये सम्राट शेरशाह सूरी हो जाएगा। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किया? तो मनसबदारी प्रथा कौन हो जाएगा? अकबर। अब देखिएगा मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम क्या था? फरीद। मुगल सम्राट देखिए किसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, ठीक ना, अपना लिया था। तो ये कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। किसने देखिएगा कब यानी शेर खान बंगाल का आक्रमण पर घियासुद्दीन कौन सा हो जाएगा? घियासुद्दीन शाह को हराया था? तो 1538 में हो जाएगा। 1538 में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। क्वेश्चन आगे देखिएगा 675, कह रहा है अकबर के शासनकाल में देखिएगा कौन से मुगल साम्राज्य में वित्त मंत्री थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राजा टोडरमल हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी या देखिएगा विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? तो अकबर की राजधानी थी। इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत में पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो बाबर के द्वारा। शेरशाह द्वारा शुरू की गई चांदी के सिक्के को देखिएगा किस रूप में मुगलों ने जारी किया था? तो किस रूप हो जाएगा? रुपया। बाबर ने भारत में कब पहला आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। खानवा का युद्ध देखिए खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? तक देखिए पहले पानीपत का युद्ध 1526 में, अगला वर्ष खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली में 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत 21 अप्रैल 1500 कब? 1526 को इब्राहिम से मिला था। कितना हो जाएगा? 1526 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध देखिएगा कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में। अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासन बना? तो 13 वर्ष की अवस्था में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो अभी हुआ कब? 1526 में। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये अकबर का पुत्र था। 686 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 686 कहता है कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत करवाया? तो अकबर हो जाएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास देखिएगा कौन से प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत अंधकार युग के रूप में माना जाता है? तो राजपूत प्रभुत्व में आए और उसके काल को भारत का अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब देखिएगा पराजित किया गया था? तो 1540 हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और देखिएगा किसको अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया? तो किसको? राजपूतों को। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर द्वारा बनाया गया था। खानवा का युद्ध देखिए किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाया गया है, लाल किला भी बनाया गया है, मयूर सिंहासन भी। पंचमहल नहीं बनाया गया है शाहजहां द्वारा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध मुगल और शेरशाह के
बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 695, कह रहा है पद शाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो ये शाहजहां के बारे में लिखा गया है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर देखिए 697, कह रहा है मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपनी चरम पर था? तो किसके दौरान? जहांगीर के दौरान। आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो आगरा के किले अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने कब तक शासन किया था? तो 1540 से लेकर के 1545 तक। देखिएगा अब बताना है कि कहाँ देखिएगा किस राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यह मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो हो जाएगा अवध, बंगाल और कहाँ? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य को सत्ता आए? तो कब हो जाएगा? ये हो जाएगा कब? 1707 में हो जाएगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए थे 1770 में। अब क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 705 कहता है हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में महान देखिएगा किसका वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है? तो मुगल वास्तुकला का। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। कौन से मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही या ईश्वरीय आस्था की घोषणा की थी? तो अकबर द्वारा किया गया था। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस मोर का सिंहासन इनमें से किस मुगल इमारत को रखा गया था? तब देखिएगा ये दिल्ली के लाल किला दीवाने आम में रखा गया था। गोल गुंबज राजा मोहम्मद देखिएगा आदिल शाह का मकबरा यह हिस्सा किसका था? तो ये हिस्सा बीजापुर के था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास से संबंध में विचारण और संदर्भ योग नहीं है? तो देखिएगा कौन कौन सा नहीं है। आलमगीरनामा ये है, शाहजहांनामा ये भी है, अकबरनामा ये भी है, लेकिन शाहनामा नहीं है। देखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने बताइए किसको हराया था? तो बैरम खान ने हेमू को हराया था। आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। कल मुगल साम्राज्य जो चल रहा है इसी में आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 715 से स्टार्ट करेंगे।